हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशल गैलेक्सी। तो आज फिर मैं एक और वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ सेक्शन ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकली हुई है और ये निकली है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। तो देखिए यहाँ पर वेरियस पोस्ट निकली हुई है, जैसे कि मल्टीटास्किंग हो गया, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हो गया, और भी वैकेंसीज हैं, काफ़ी वैकेंसीज हैं। तो हम बात कर लेते हैं एक एक करके पोस्ट। और मैं आपको बता देती हूँ इसमें एजुकेशन क्या चाहिए। मिनिमम 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, सिर्फ यही है। इसी के बेसिस पे ये जॉब निकली है। सबसे पहले हम बात करते हैं एमटीएस के बारे में। जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 5 है। इसमें आपको सिर्फ 10th पास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी है हमारी पोस्ट। एज लिमिट की बात करें तो जो मैक्सिमम है वो 35 है और मिनिमम यहाँ पर 18 ईयर्स रहने वाली है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 4 है और क्वालिफिकेशन इसमें मांगी है 12th पास, यानी कि आपको 12th पास होना चाहिए और जो है टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। एज लिमिट इसमें भी इन्होंने 35 ईयर्स ही रखी है। तो मिनिमम जो होती है ना एज लिमिट 18 ईयर्स ही रखी होती है। तो देखिए गवर्नमेंट का ये रूल है 18 ईयर्स जो है मिनिमम होगी और मैक्सिमम 35 ईयर्स। उसके बाद भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसी है इसलिए। अगर प्राइवेट होती तो शायद नहीं मिलती, बट गवर्नमेंट में आप 35 ईयर्स के बाद भी जो भी SC ST OBCs होते हैं, PWDs होते हैं, जो रिजर्व कैटेगरीज होते हैं ना, उनके लिए आपको एज रिलैक्सेशन मिलता ही है। तो यहाँ पर मैक्सिमम 35 ईयर्स होने के बाद भी अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। चलिए और देख लेते हैं अदर पोस्ट में भी क्या इन्होंने मांगा है। तो अदर पोस्ट पहले एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो मेरे हिसाब से तो 35 भी होने वाली है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा और मिनिमम जिन्होंने भी 18 ईयर्स के हैं, जो 18 ईयर्स के हो चुके हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर मल्टीटास्किंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट और मार्कशीट होनी कंपलसरी है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं तो आपके पास 12th पास का मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए पे स्केल भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। थर्ड जो वैकेंसी है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की है। इसमें भी 12th पास मांगा हुआ है और स्किल टेस्ट होगा यहाँ पर आपका 10 मिनट्स का, जो कि 18 वर्ड पर मिनट का होने वाला है। मतलब चेक किया जाएगा, आपका एक टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद जो है 50 मिनट्स का, 60 मिनट्स का इंग्लिश, हिंदी, ये सब भी टेस्ट होने वाला है। उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे भी एज लिमिट जो है देखिए 18 से 27 साल दी हुई है स्टेनोग्राफर के लिए। उसके बाद जो है एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको 40 ईयर्स तक का, और भी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उन सब के लिए। पे स्केल देखिए बहुत अच्छा है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छी पे स्केल है यहाँ पर। तो सैलरी काफ़ी अच्छी होने वाली है और एक तरह से कह सकते हैं कि जॉब भी काफ़ी अच्छी है। काफ़ी लिमिटेड एक तरह से हम कह सकते हैं, क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ये लोग बहुत अच्छी वैकेंसी लेकर आए हैं। नंबर ऑफ पोस्ट कह सकते हैं कि कम है, कि नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ 2 हैं या 5 हैं। बट अगर आप ट्राई करना चाहें तो ज़रूर करें, क्योंकि अगर लक बाई चांस हो गया तो अच्छी बात है सिलेक्शन। तो चलिए आगे देख लेते हैं और भी पोस्ट हैं जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ग्रेजुएशन बेसिस पे भी हैं। ये तो हमने बात करी थी 10th और 12th के बेसिस पे, कि आपकी एक स्टेनोग्राफर की है, एक असिस्टेंट की है। और देख लेते हैं एक हमारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। जो मेरा एक्चुअली में थंबनेल है ना वो इसी के ऊपर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बारे में। तो यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रेलिवेंट उसमें स्ट्रीम में। तो ये है और एज लिमिट यहाँ पर 35 है, वही 18 से 35 एज लिमिट यहाँ पर इन्होंने इतनी ही रखी है। पे स्केल देखिए काफ़ी अच्छी है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि सिर्फ 2 ही हैं। तो एक्चुअल में जो मेरा थंबनेल है वो इसी पोस्ट के ऊपर है। इसी पोस्ट के बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, डिटेल में कवर करने वाले हैं। और बाकी की ये जो पोस्ट है ना वो मैं आपको सिर्फ हाईलाइट कर रही हूँ कि ये भी निकली हुई है। अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, बट मेरी आज की जो वीडियो है वो सिर्फ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के ऊपर है, ASO के ऊपर है। तो मैंने स्पेशली इसी के लिए बनाई है और बाकी की पोस्ट मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस पोस्ट के बारे में डिटेल में आप जाके इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और अपने लेवल पर सारी जो है क्वालिफिकेशन वगैरह चेक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बारे में। और ये जो बाकी की पोस्ट हैं उनके लिए मैं कभी और वीडियो बना दूंगी। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूं, ये 9 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है और इसकी लास्ट डेट होने वाली है 15 अक्टूबर। तो यानी कि आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, ऑलमोस्ट 1 मंथ है। तो 15 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसके पास भी बैचलर डिग्री है
और एज लिमिट इतनी है। तो ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आप एक ऑफिसर लेवल की जॉब मिलने वाली है आपको। तो यहाँ पर क्या है 15 अक्टूबर तक लास्ट डेट होने वाली है, अभी बहुत टाइम है। आप इसका डिटेल में नोटिफिकेशन चेक भी कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट पे पढ़ भी सकते हैं कैसे अप्लाई करना है और बाकी की और चीज़ें क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और फ्यूचर में ऐसे ही गवर्नमेंट अपडेट या प्राइवेट अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बस देखिए आप क्या कर सकते हैं कि हम जो है ना ये जो सेक्शन ऑफिसर है इसमें कह सकते हो कि नंबर ऑफ पोस्ट कम है, बट आप ट्राई करेंगे, लक बाई चांस हो गया तो अच्छी बात है, आपको एक ऑफिसर लेवल की जॉब मिल जाएगी और बहुत अच्छी वैकेंसी है, सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है। तो चलिए अब ये देख लेते हैं ये जो वैकेंसीज आई हैं वो आई कहाँ से, एक्चुअल में इसकी लोकेशन क्या है, आपको जॉब ज्वाइनिंग कहाँ मिलने वाली है, इस सब के बारे में अभी हम पता करते हैं। और तो चलिए देख लेते हैं इसकी जो लोकेशन है उसके बारे में। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसमें जो टेस्ट होगा वो उसका भी सारा सिलेबस वगैरह यहीं पर मेंशन है। और अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे आप इसका जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, साथ में आप इसका सिलेबस है, रिटन टेस्ट है, जो भी है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको मिलेंगी, आपको इधर उधर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अगर बात करें कि वैकेंसी आई कहाँ से, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च चंडीगढ़ से वैकेंसीज आई हुई हैं। तो ये यहाँ पर चंडीगढ़ ही आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है। तो चंडीगढ़ से वैकेंसी आई है, ये इसका नोटिफिकेशन है। आप जैसे ही इसकी वेबसाइट खोलेंगे ये पेज आपको खुलेगा और लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन में नॉन टीचिंग पोस्ट भी है और टीचिंग पोस्ट भी है। तो आप जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, एडवर्टीजमेंट देखनी है तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट लिखी हुई है वो क्लिक कर सकते हैं। तो दोनों में से सबसे पहले आप जनरल इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा, एडवर्टीजमेंट क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा और आप उसको पूरी तरह से डिटेल में पढ़ सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो ये जो जॉब लोकेशन रहने वाली है वो आपकी चंडीगढ़ रहेगी। तो देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट डेट जो है वो 15 अक्टूबर रहेगी शाम के 5 बजे तक। तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और जो नोटिफिकेशन निकला है वो 9 सितंबर को निकला है और ये इसका जो है इन्होंने वेबसाइट का पूरा नाम दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस है, 750 लगेगी। और कुछ कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट विल हैव टू अप्लाई सेपरेट, यानी कि आपको अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1500 रुपये इस टाइप के कुछ देने पड़ेंगे। तो एक पोस्ट के लिए एक जो है 750 रुपये रखे हुए हैं इन्होंने। और SC/ST जो हमारे रिजर्व कैटेगरी के कुछ लोग हैं, PWD हो गए, SC/ST हो गए, उनको जो है एप्लीकेशन फ़ीस जो है बाद में रिटर्न भी हो जाएगी, रिफंड भी हो जाएगी। जैसे ही आप रिटर्न एग्ज़ाम में अपेयर करेंगे, जैसे ही आप रिटर्न एग्ज़ाम में अपेयर करेंगे ना, वैसे ही उसके बाद आपका जो है ये फ़ीस जो है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो रिफ़ंड हो जाएगी हमारे SC/ST कैटेगरीज वाले लोगों को। बाकी के जो जनरल वाले लोग हैं या OBC वाले लोग हैं उनको 750 रुपये आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, वो रिफ़ंड नहीं होने वाली है। और अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो आपको जो है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पेमेंट देनी पड़ेगी। तो ये इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शन में दे दिए, आप क्लिक करके वहाँ पर खोल के भी पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन इनकी वेबसाइट पे ही है। यहाँ देखिए एज लिमिट वगैरह भी दी हुई है। जो SC/ST हैं, OBCs हैं, उनके लिए जो है एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अनरिजर्व कैटेगरीज को कुछ नहीं मिलेगा, उनकी एज लिमिट वही है 35 ईयर्स। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन और दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, मैंने सिर्फ हाईलाइट किया हुआ है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ की लिस्ट भी है, ये आपके पास होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ एज होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस है तो कॉपीज़ ऑफ एक्सपीरियंस होनी चाहिए और लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए विद नेम, डेट एंड प्रिंट उसके ऊपर होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ देखिए पोस्ट रिटर्न टेस्ट के बारे में भी लिखा हुआ है, ये आप इसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। हर एक पोस्ट का यहाँ पे अलग अलग इन्होंने रिटर्न टेस्ट के बारे में दिया हुआ है कि कैसे कैसे रिटर्न टेस्ट होने वाला है। तो हर एक पर्टिकुलर पोस्ट का देखिए, यहाँ देखिए
MTS के लिए भी रिटर्न टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, नेगेटिव मार्किंग कितने की है। तो ये आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ नहीं जाना है तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं आराम से और इसके बारे में पढ़ सकते हैं बैठ के। पूरा इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, सारे मार्क्स, परसेंटेज वगैरह सब कुछ बताया हुआ है, कितने कितने परसेंट का कितना कितना सब्जेक्ट आने वाला है। तो हर एक पोस्ट का आपको यहाँ पर जो है रिटर्न टेस्ट मिलने वाला है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हो गया तो आपको ज्वाइनिंग जो है चंडीगढ़ में मिलेगी। तो जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पोस्ट का आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं, आप उसका एग्जाम देख सकते हैं कैसा होने वाला है रिटर्न टेस्ट। और मैं आपको ये बता दूं रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है, फिर आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट अगर ठीक निकले तो आपका जो है आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। देखिए मैं आपको सारे ही उसका दिखा रही हूँ, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं धीरे धीरे। ऐसा कुछ नहीं कि आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा, वहीं पे चेक करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ से आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और 15 अक्टूबर है लास्ट डेट, तो आराम से आप अभी इसका सब कुछ बैठ के पढ़ के अच्छे से तब जाके आप भर सकते हैं। और जो ये वैकेंसी है एक तरह से काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। लोग सोच रहे होंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी कम है, पोस्ट बहुत कम है, तो हम क्यों ही अप्लाई करें। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी एक होता है लक बाई चांस लग जाती है, नंबर ऑफ पोस्ट कम होती हैं और हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नंबर ऑफ पोस्ट कम देखकर अप्लाई नहीं करेंगे। तो चलिए बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसे ही गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एक बार मैं इसकी जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा दूं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका पेज यहाँ से ऐसे खुलेगा और आप जो है इसका अभी मैंने स्टार्टिंग में दिखाया एप्लीकेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर डिटेल में जो है नोटिफिकेशन क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। और टू अप्लाई लिखा है तो टू अप्लाई पे करिएगा, इस टाइप का खुल जाएगा। टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों में किसी में भी जिसमें आपको भरना है उस पर क्लिक करिएगा और लॉगिन का एक पेज खुल जाएगा। फिर आप आराम से जो है उसको लॉगिन करके और फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो रजिस्टर कर लीजिएगा और आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं।